आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.4। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ये पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट पढ़ लिया था हमने। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम फाइंड करना है हमने, सीएस से फाइंड करना है फ्रस्टम का। तो सबसे पहले इसका हमारे पास क्या क्या दिया गया, स्लांट हाइट दी गई है सॉल्यूशन में। स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इसको एल से नोट करो, किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर के बराबर। फिर उसके बाद लार्जर सर्कमफ्रेंस, लार्जर फ्रेंड्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ना 18 सेंटीमीटर। जो लार्जर सर्कुलेंट है, दो सर्कुलेंट है, लार्जर सर्कुलेंट का सर्कमफ्रेंस 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आएगा, ये होता है 2 बाई कैपिटल आर 18 सेंटीमीटर के बराबर, विच इंप्लाइज दैट रेडियस किसके बराबर आएगा 18 अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर। उसके बाद स्मॉलर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर के बराबर है स्मॉलर सर्कमफ्रेंस, which implies that 2 by small r is equal to किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर, which implies that r is equal to 6 upon 2 pi which is equal to 3 upon pi सेंटीमीटर। ये निकला लार्जर स्मॉलर सर्कमफ्रेंस, स्मॉलर रेडियस इसका। तो therefore CSA ऑफ द फ्रस्टम किसके बराबर होगा, क्या फॉर्मूला CSA का, पाई L इंटू आर प्लस आर के बराबर, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई L की जगह क्या हम लिखेंगे 4 इंटू आर की जगह 3 अपॉन पाई प्लस कैपिटल आर की जगह 9 अपॉन पाई। ये आ जाएगा किसके इक्वल, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा आप लिख सकते हो 4 इंटू इस पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से इस पाई को ये मल्टीप्लाई किया, इधर आएगा 3 तो पाई इंटू इस ये पाई पाई कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा प्लस 9 विच इज इक्वल टू 4 9 12 इंटू 4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द फ्रस्टम का एरिया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट इज 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स कितने 8 and 20 रेस्पेक्टिवली। कास्ट ऑफ द मिल्क व्हिच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर फाइंड करना है एट द रेट ऑफ ₹20 के रेट से कितनी कास्ट होगी जो कि इसको कंप्लीटली फिल करेगा। इसके लिए हम इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करनी, जो भी आएगी इसका वॉल्यूम कैपेसिटी सेम होता है, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 20 से, ये आएगा कॉस्ट ऑफ द मिल्क। फिर आगे आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। हमने देखना मेटल शीट कहाँ पे यूज हुई इसको बनाने के लिए। टॉप तो इसका ओपन है, बेस पे यूज हुई है और बाकी कर्व्ड सरफेस पे, तो वो एरिया निकालना, कॉस्ट निकालनी ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। पाई यूज करनी 3.14 के बराबर। तो सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ लोअर एंड क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें रेडियस ऑफ लोअर एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ लोअर एंड इसको आर से नोट करो, ये किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ अपर एंड कैपिटल आर से नोट किया, ये किसके बराबर है लोअर एंड का 8 सेंटीमीटर, अपर एंड का कितना 20 सेंटीमीटर।
height of the frustum किसके बराबर है, h से नोट करो, ये भी 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी है, 16 सेंटीमीटर दी गई है, हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या फ्रस्टम की शेप में फ्रस्टम की लिखो, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, पाई अपॉन 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस माइनस RH। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस ये भी प्लस है, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू इसकी जगह 3.14, h की जगह हम वैल्यू यूज करेंगे 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर की जगह 8 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20, ये किसके बराबर आता है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 16, 3.14 इंटू 16 अपॉन 3, अंदर क्या वैल्यू आती है, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 400 प्लस 160, ये 3.14 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू ये टोटल करके कितना आता है, 61 20 220 624 के इक्वल। और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो कैलकुलेट ये किसके तरफ रहता है, 10449.92 10449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। और इसको मीटर में चेंज करना तो आप करो 14449.92 डिवाइड बाई 1000, अब ये लीटर्स में चेंज होगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। एक फॉर्मूला यूज किया और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट ये आएगा 10.449 लीटर्स। तो रेट क्या है, रेट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू ₹20 पर लीटर, 1 लीटर का ₹20 पर कॉस्ट ऑफ मिल्क किसके बराबर आएगी, मिल्क इज इक्वल टू 20 इंटू ये जो है कितना लीटर, 10.449 विच इज इक्वल टू 20 किसके बराबर है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आएगी, ₹208.98 इसका आंसर। ये सब फर्स्ट पार्ट हो गया। आल्सो इसमें कॉस्ट भी फाइंड करनी, जिस टीम से ये बना है उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी, तो उसके लिए आप क्या करो, इसकी स्लॉट हाइट फाइंड करो। स्लॉट हाइट किसके बराबर होता है, फॉर्मूला r माइनस r, आल्सो स्लॉट हाइट इज इक्वल टू रूट ऑफ r माइनस r का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल, विच इज इक्वल टू कैपिटल R किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल R की जगह हम लिखेंगे क्या है 20 माइनस स्मॉल r कितना 8 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ये प्लस सॉरी ये 12 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है 144 प्लस 256 which is equal to 400 which is equal to 20 सेंटीमीटर। इसकी स्लॉट हाइट दिया है, इसकी स्लॉट हाइट 20 के बराबर है, तो इसमें फाइंड करो देयरफॉर इसकी इसका CS है मेटल शीट यूज्ड, इधर लिखो
इसके आगे इस पर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इन डायमेंशन की हमें जरूरत है, देखो इसके बराबर है। तो मेटल शीट यूज टू मेक इट इस कंटेनर को बनाने के लिए मेटल शीट जो यूज हुई वो कितनी होगी, इज इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द बेस। CSA ऑफ कंटेनर प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस। तो ये CSA ऑफ कंटेनर किसके बराबर आएगा, फ्रस्टम के बराबर, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन के बराबर, ये फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में ये आना है पाई एल इंटू आर प्लस लोअर बेस का क्या आएगा, सर्कुलर बेस है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू एल की जगह हम एल की यूज करेंगे 20 इंटू आर की जगह 8 प्लस 20 और यहाँ पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.14 इंटू 8 प्लस 28 इंटू 20 कितना आता है 560 प्लस 3.14 इंटू 64। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके किसके तरफ आएगी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आती है 1959.36 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे रेट क्या दिया गया है, रेट ऑफ मेटल कितना है ₹9 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ मेटल रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड किसके बराबर आ जाएगा, टोटल कितना है ये 1959.36 इंटू 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, इसका आप देखो 100/8 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 100/8 नहीं 8/100 सॉरी इंटू 8/100 और इसको टोटल सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी ₹156.75 इसका भी आंसर। इसमें 2 पार्ट्स पूछे थे, दोनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई और वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री, 20 सेंटीमीटर हाइट है और इसका वर्टिकल एंगल दिया गया है। इसको 2 पार्ट्स में कट करते हैं मिडिल ऑफ द हाइट से, किससे, प्लेन पैरेलल टू स्पेस। फर्स्ट मतलब सो obtained be done into a wire of diameter 1/16 cm, find the length of the wire। इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, एक हमारे पास कोन है, राइट सर्कल कोन है 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसकी मिडल हाइट के मिडल से हम उसको क्या करते हैं, एक प्लेन से जो पैरेलल टू बेस करके एक प्लेन से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी हम क्या करेंगे, राइट सर्कल कोन है उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दी गई है और इसको बिल्कुल सेंटर से हम क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हम एक वायर बनाएंगे, इसको रिकास्ट करके एक वायर बनाएंगे। उस वायर का डायमीटर दिया गया, हमें उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका वर्टिकल एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, इसमें वर्टिकल एंगल दिया गया है। इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल भी 30 डिग्री, टोटल वर्टिकल एंगल ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको कट किया 10 सेंटीमीटर ये है और यहाँ से नीचे 10 सेंटीमीटर ये फर्स्ट वाले पार्ट की हाइट होगी।
तो फ्रॉम फिगर हम देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम फिगर टेन ऑफ 30 डिग्री, पहले छोटी वाली ये लेता हूँ राइट सर्कल कोण, तो इसमें ये वाला एंगल जो हाइट और बेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक राइट एंगल बने, और इस राइट एंगल में टेन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, 10। अब इस कस्टम की ये स्मॉल आर रखता हूँ मैं अपर बेस, और कैपिटल आर रखी मैंने इसकी लोअर बेस। तो 10 ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो एंगल होता है उसके अपोजिट क्या आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे, आर, और बेस किसको लेंगे, 10, which implies that 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 is equal to r upon 10, which implies that r किसके बराबर आ जाएगा, r is equal to इस साइड आओ तो 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। इसकी अपर सर्कल एंड जो छोटी वाली सर्कल उसका रेडियस निकला 10 अपॉन √3। फिर 10 60 डिग्री आल्सो, 10 60 डिग्री किसके बराबर है, कैपिटल R अपॉन 20। यहाँ भी 10 16 दिस इज 10 30। इसी का ही जब हम पूरी ये राइट सर्कल कोण होल है, इसमें सेम वर्टिकल एंगल कितना 30 डिग्री, और इसका 10 किसके बराबर आएगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कैपिटल R, बेस आएगी टोटल इसकी हाइट दैट इज 10 + 10 20 सेंटीमीटर, व्हिच इंप्लाइज दैट 1 अपॉन √3 किसके बराबर है, r अपॉन 20, which implies that r is equal to 20 upon √3 के बराबर। ये इसका निकला रेडियस। तो दोनों सर्कुलर एंड्स का ये निकला रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हाइट ऑफ द फ्रस्टम is equal to 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस r इंटू r, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई h किसका हम लिखेंगे, h किसके बराबर है 10 इंटू r स्क्वायर किसका हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर किसका हम क्या लिखेंगे, और 8 नहीं, r इज 10 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √3 इंटू 20 अपॉन √3, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसमें पाई के यूज करके हमने पाई 22/7 यूज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 पाई अपॉन 3 रखो इसको, तो यहाँ पे आएगा 10 टू स्क्वायर 100/3, यहाँ पे आएगा 400/3, और यहाँ पे आएगा 200/3। तो ये कितना आता है, जब डिनोमिनेटर सेम एलसीएम वही आएगा, और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो किसके बराबर 500 700 into 10 7000। तो डिनोमिनेटर ये इसकी पूरी वैल्यू आएगी 7000 पाई अपॉन 3 3 9, ये आएगा 700, इसके मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर क्यूब। इसका फ्रस्टम का वॉल्यूम ये निकाला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसको V1 रखना इसके बराबर। फिर उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर हम रखते हैं h, लेट द लेंथ ऑफ द वायर ड्रॉन, कहाँ से ड्रा करना है, फ्रस्टम से, इज इक्वल टू h मीटर। तो रेडियस ऑफ द वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसका डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर ऑफ द वायर 1/16 सेंटीमीटर, तो 1/16 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर। इसकी क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ द वायर। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर किसके बराबर आएगा,
वायर किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बिकॉज शेप ऑफ वायर इज सिलेंड्रिकल शेप ऑफ वायर जो होगी वो क्या होगी सिलेंड्रिकल शेप है उसकी है इसके बराबर विच इज इक्वल टू पाई तो पाई आर स्क्वायर बीच में आएगा 1/32 का स्क्वायर इनटू एच मीटर क्यूब हाइट एज ए लेंथ कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आप v2 लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 क्योंकि हमने क्या फ्रैक्शन को ही ड्रा करके रिकास्ट करके इसके ये वायर बनाए इन दोनों को वॉल्यूम से आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज दैट 700 पाई अपॉन 9 इज इक्वल टू पाई इंटू 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एच के बराबर पाई बाई दोनों साइड से कैंसिल कर दो इसको इस साइड लाओ तो एच की वैल्यू निकलेगी एच की वैल्यू क्या आएगी लेंथ ऑफ द वायर एच की वैल्यू निकालो तो एच की वैल्यू होगी वो होगी लेंथ ऑफ द वायर तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे आज तक इतना ही